नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। पिछले लगभग 20 साल में, 25 साल में भारत ने बहुत डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में बहुत बड़े-बड़े चेंजेस देखे, बहुत बड़े-बड़े बदलाव देखे और वो बदलाव देश की प्रगति में एक तरीके से सहायक भी बने। भले वो एजुकेशन में बदलाव हो, किस तरीके की एजुकेशन हमारी 25 साल पहले थी और आज किस तरीके की एजुकेशन है, आज किस तरीके से ऐप्स हैं, किस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन आप दे सकते हैं, किस तरीके से वोकेशनल कोर्सेज़ हैं या हर तरीके के टेक्निकल ट्रेनिंग्स हैं, नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग्स हैं। हेल्थ केयर सिस्टम्स में इम्प्रोवाइजेशंस हुए, आज इवन रोबोटिक्स से बहुत सारी सर्जरीज़ की जाती हैं जो पहले वो सब पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी। भले ही अभी पिछले 5, 7, 8 सालों में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से डेवलप हुआ, चैट जीपीटी है और भी आईटी सिस्टम्स में, मोबाइल फ़ोन्स में, एंड्रॉयड में और भी बहुत सारी टेक्निकल क्रांतियाँ आई। वो भले ही सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स या ऐप्स के थ्रू आप देखिए, आप यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और भी हर हर क्षेत्र में ही प्रोग्रेसिव प्लानिंग्स हुई, हर क्षेत्र में ही प्रोग्रेसिव चीज़ें हुई। मोबाइल्स के सेक्टर का देख लीजिए या कोई भी, पहले आईफ़ोन किस तरीके से आया और आज है उसने पूरे टेक्निकल या मोबाइल सिस्टम्स या मोबाइल पूरी टेक्नोलॉजीज़ को ही बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज़ करके रख दिया है। सिर्फ़ एक ऐसा एरिया है या एक ऐसा सेक्टर है जिसमें प्रोग्रेसिव बदलाव उस तरीके से नहीं हो पाया और वही एक रीज़न है कि वो एरिया आज भी एक तरीके से कम डेवलप है या उसमें बहुत सारे प्रोग्रेसिव चेंजेस नहीं हो पाए। वो है इंडियन पॉलिटिक्स। आज से 20-25 साल पहले भी जो नेता रेलेवेंट थे, जो पॉलिटिशियन रेलेवेंट थे, वो आज भी रेलेवेंट हैं। क्या उन लोगों में, उन लोगों की सोच में, उन लोगों के काम करने के तरीके में उतना बदलाव आ पाया जितना बदलाव हमने और सब सेक्टर्स में देखा? इसका जवाब है नहीं। ये आप सब भी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको मैं बताऊँगा या किसी डेटा से प्रूवन करूँगा, बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इसका जवाब नहीं है। लगभग 20-25 साल पहले, 30 साल पहले जो नेता रेलेवेंट थे, वो लगभग आज भी रेलेवेंट हैं या उनकी रेलेवेंसी में सिर्फ़ इतना चेंज आया है कि अब उनकी बजाय उनके बेटा, बेटी या उनके कोई रिलेटिव या कोई इस तरीके से ऐसे वो फ़िलहाल उनकी जगहों पर हैं और या अभी कुछ स्तर पे तो वही 20-25 साल पहले जो थे वो आज भी रेलेवेंट है। इतना ज़रूर हो सकता है कई राज्यों में या कहीं नेशनल लेवल के या सांसदीय इलेक्शंस में या सांसदीय पोस्ट पे कि अगर वो एक बार हारे तो अगली बार फिर कोई दूसरी पार्टी का, दूसरी नेशनल पार्टी का कोई जीता या फिर उससे अगली बार वो हारा तो फिर दूसरी नेशनल पार्टी का कोई जीता। जब तक हम इस सिस्टम में बदलाव नहीं लेके आएँगे तब तक देश एक प्रोग्रेसिव बदलाव नहीं तक पहुँच पाएगा। क्योंकि देखिए, जिन भी सेक्टर्स में रैंडम चेंजेस हुए, जिन भी सेक्टर्स में नए लोगों को अपॉर्च्युनिटी दी गई, वही सेक्टर्स प्रोग्रेसिव फ़ेज़ मैनर डेवलपमेंट की तरफ बढ़े। तो इस सेक्टर में भी हमें इस तरीके से प्रोग्रेसिव प्लानिंग्स के लिए नए-नए लोगों को और जो लोग जिनमें क्षमता है, उन लोगों को आगे लाना पड़ेगा, उनको आना पड़ेगा खुद भी, तभी इसमें बदलाव हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत।